और ये अभी करीब 70 दिन का होगा, जो इतना हार्ड हो गया इसको पशु ठीक से खाते भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्डनेस होने की वजह से। और ये जो बाकी मेगा स्वीट है ये अभी 90 दिन का हो गया है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत जूसी है, इसको बड़े चाव से पशु खाते हैं। जैसा कि आप लोग सुनते आ रहे हो, एक गन्ने जैसा मीठा चारा, तो आज हम देखें उसी खेत का व्यू। लगभग जो ये खेत है 90 दिन के आस पास है, तो देख सकते हो जो कि मेगा स्वीट का टांडा है गन्ने जैसा मोटा। देखो, देख पा रहे हो आप, जो ज़्यादा इसका जो तना है मोटा है, पौष्टिक है, रेशेदार है और वजनदार है। तपती गर्मी के इन दिनों में कुछ पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में काम करने वाले किसानों को हरे चारे की समस्या से जूझना पड़ जाता है और अच्छे चारे का बीज न मिलना सबसे बड़ी समस्या आन पड़ती है। बीज मार्केट में तो जरूर मिल जाता है और उससे फसल भी होती है, लेकिन फसल पकने के बाद पशु उसे ठीक ढंग से नहीं खा पाते, क्योंकि पकने के बाद वो चारा सख्त हो जाता है। जी हाँ, लेकिन अब किसानों के लिए मार्केट में एक नया हरे चारे का बीज उपलब्ध है, जिसका नाम है मेगा स्वीट, जो अडवांटा कंपनी द्वारा तैयार किया गया है, जिससे न केवल 1 एकड़ में दूसरे बीज के मुकाबले 2 गुना से भी ज्यादा उत्पादन होता है, बल्कि चारा मीठा और प्रोटीन से भरपूर होने के कारण पशु भी बड़े चाव से ही खाते हैं और दूध उत्पादन में भी वृद्धि होती है। आइए हम आपको एक ऐसे ही पशुपालक किसान मलकीत सिंह से मिलवाते हैं, जिसने न केवल अडवांटा के मेगा स्वीट से चारे की समस्या खत्म की, बल्कि उनकी डेयरी में भी दूध उत्पादन में वृद्धि हुई है। ये ट्रेडिशनल चारा है जो हम पहले लगाते आए हैं, तो ये इसका तना बहुत पतला है और वजन भी बहुत कम है उस मेगा स्वीट के मुकाबले, लगभग आधा। और ये अभी करीब 70 दिन का होगा, जो इतना हार्ड हो गया इसको पशु ठीक से खाते भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्डनेस होने की वजह से। और ये जो बाकी मेगा स्वीट है ये अभी 90 दिन का हो गया है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत जूसी है, इसको बड़े चाव से पशु खाते हैं। 100 दिन से ज़्यादा होने के बाद भी ये बहुत सॉफ्ट रहता है और पशु इसको बहुत बढ़िया से खाते हैं और इसकी पैदावार भी लगभग 400 से लेकर 600 क्विंटल तक रहता है। इसका तना जो है बहुत ही मोटा है, मक्के से भी मोटा है, लेकिन सॉफ्ट बहुत है, गन्ने जैसा है ये, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट रहता है। ये 100 दिन से ऊपर भी हो जाने के बाद भी ये बिल्कुल हार्डनेस नहीं दिखाता और पशु इसको बड़े चाव से खाते हैं। पिछले साल हमने जो लगाया था 2 एकड़ में, प्रति एकड़ के हिसाब से ये 500 क्विंटल निकला था, तो अब की बार भी ये इतना निकलना चाहिए और ये 600 क्विंटल तक निकल सकता है, इसकी अच्छी और केयर मिल जाए तो। अमूमन जो दूसरा चारा आपने पहले बिजाई करी थी उसका प्रोडक्शन कितना है? वो 150 से लेके 200 क्विंटल, 200 क्विंटल से वो ज़्यादा नहीं निकलता और वो 70 दिन में पक भी जाता है, जिसको बाद में पशु नहीं खाते। ये पकता भी नहीं है, ये लगभग 3-3.5 महीने तक बिल्कुल नहीं पकता ये। बता दें कि सिरसा के गांव बाजेका गांव के रहने वाले किसान मलकीत सिंह एक डेयरी चलाते हैं, लेकिन गर्मी के दिनों में उन्हें चारे की समस्या से जूझना पड़ता था। मगर अब इस समस्या का हल मेगा स्वीट के रूप में मलकीत सिंह को मिल गया है, जिसने न केवल हरे चारे की समस्या का हल निकाला, बल्कि चारे का उत्पादन 2 से 3 गुना तक बढ़ गया है और साथ में पशुओं के दूध उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई है। मलकीत सिंह का कहना है कि मेगा स्वीट का चारा पकने के बाद मीठा, जूसी और खाने में नरम होता है, जिसे पशु बड़े चाव से खाते हैं। इससे उनके पशुओं में दूध का उत्पादन भी बढ़ा है। मलकीत सिंह की माने तो वो पहले आमतौर पर मार्केट में मिलने वाले ज्वार के बीज से बुआई करते थे, लेकिन पकने के बाद वो सख्त हो जाता था, जिसे पशु खाते नहीं थे। लेकिन जब उनको अडवांटा कंपनी के मेगा स्वीट के बारे में पता चला, तो उन्होंने पहले 2 एकड़ में इसकी बिजाई की। उससे जहां उनका उत्पादन बढ़ा, साथ ही नर्म और जूसी होने के चलते पशु भी इसे बड़े चाव से खाते हैं। और अब मलकीत सिंह अपने खेत में करीब 40 एकड़ में इस बीज का उत्पादन करने जा रहे हैं। वहीं कंपनी के सेल्स मैनेजर ने खुद खेतों में जाकर किसान से बातचीत की और मेगा स्वीट से होने वाले फायदे के बारे में पूछा। जरा सुनिए। तो आज हम पहुंचे हैं गाँव बाजेका में मलकीत सिंह जी के आंचनू डेयरी फार्म में, जो कि एक पेशे से डेयरी किसान हैं। तो जैसा कि आप जानते हो, मैं यूपीएल लिमिटेड से हूं। जो अडवांटा है जो एक यूपीएल लिमिटेड का एक हिस्सा है, जो कि बीज का व्यापार करता है। जो अगर बात करें हम यूपीएल की, तो यूपीएल लगभग जो 125 से ज़्यादा देशों में कार्यशील है आज के दिन में, जो भारत की सबसे बड़ी और पूरे विश्व की 5वें नंबर की कंपनी है। तो अडवांटा ही उसका एक हिस्सा है जो कि बीज का व्यापार करता है, जिसमें हम मुख्य धान के, मक्के के और हरे चारे के बीज का हम व्यापार करते हैं। तो आज हम खड़े हैं आंचनू डेयरी फार्म बाजगा में, जिन्होंने कि अडवांटा का मेगा स्वीट चारा लगाया हुआ है। तो मेगा स्वीट की बात करें तो मेगा स्वीट एक बहुत ही हाई वैल्यू पौष्टिक चारा है। जैसा कि आप लोग सुनते आ रहे हो, एक गन्ने जैसा मीठा चारा। तो आज हम देखें उसी खेत का व्यू। लगभग जो ये खेत है 90 दिन के आस पास है, तो देख सकते हो जो कि मेगा स्वीट का टांडा है गन्ने जैसा मोटा।
देखो देख पा रहे हो आप, जो ज़्यादा इसका जो तना है मोटा है, पौष्टिक है, रेशेदार है और वजनदार है, जिससे कि आपके पशु को भरपूर मात्रा में पौष्टिक तत्व मिलेंगे, जिससे ये इसमें ब्रिक की मात्रा जो 17% पाई जाती है, जिससे आपका मिठास ज़्यादा है। पशु इसका बड़े चाव से खाता है। जितना पशु आपका चाव से खाएगा उतना चारा पचाएगा, उससे दूध का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। अगर मैं इसकी की फीचर्स की बात करूं तो मेगा स्वीट में लगभग जो है 11% प्रोटीन पाया जाता है, जिससे कि ये हाई प्रोटीन चारा है। इसकी ब्रेक साइज 16 से 17% पाई जाती है, जिससे कि पशु बड़ा चाप से खाते हैं। तो आइए आज हमारे साथ मौजूद है हमारे किसान मलकीत सिंह जी, उनसे रिव्यू लेते हैं। मैं उससे पहले मैं चाहूँगा आप किसान भाइयों को अपना पूरा नाम, एड्रेस और आपके जो डेयरी में कितने पशु हैं आप बताइए। आप मलकीत सिंह गाँव बाजेका से जो सिरसा में है। हमारे पास 170 एनिमल हैं, जिसमें अडल्ट एनिमल 125 हैं, 50 उसमें हीफर्स और बच्चे हैं। तो हम डेयरी कर रहे हैं पिछले 4 साल से। पहले हम चारा बाज़ार से ख़रीदते थे, तो बाज़ार से चारे में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा रहता था। फिर हमें बाज़ार से जो चारा ये आया था इसके बारे में पता चला, तो फिर लास्ट ईयर हमने 2 एकड़ लगाए थे, जिसमें हमारा बहुत अच्छा प्रोडक्शन भी निकला और मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ा, फैट एसएनएफ भी बढ़ा। तो पशु इसको बड़े चाव से खाते थे। अब की बार हमने 40 एकड़ लगाना है, कुछ लगा दिया है, कुछ इसके बाद में दोबारा रिपीट भी करेंगे। तो ये कुछ साइलेज बना लेंगे जो फालतू होगा। तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। तो मलकीत जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो आपने लास्ट ईयर पिछले साल 2 एकड़ चारा लगाया, उसी को में आपको कितना वजन मिला, और अन्य जो आप चारा लगाते उसमें आपको वजन कितना आता था? जो पहले हमने जो ट्रेडिशनल चारे थे जो बाज़ार से लेते थे बीज, तो उसमें 150 से 200 क्विंटल निकलता था। लेकिन जो पिछले साल हमने चारा लगाया, जो हमने परचेज किया था, वो करीब 12 फुट की लेंथ का था, जिससे हमारा काफ़ी मनोबल बढ़ गया। तो हमने 2 एकड़ लगाया, उसमें 500 क्विंटल के करीब प्रति एकड़ निकला था। तो आज हमने आप ही के खेत में से एक अन्य चारा लिया हुआ है, जिसका कि आप वजन करेंगे। एक हमारे मेगा स्पीड लिया हुआ है, जो 1 स्क्वायर मीटर के हमने प्लॉट दोनों लिए हुए हैं, तो उसका देखेंगे। उससे पहले मैं आपसे चाहूँगा कि किसान भाइयों को आपको जो इनके फ़ायदे मिले मेगा स्पीड के क्या क्या है वो बताइए। इसका वजन कैसा है, पशु उसको कैसा खाते हैं, दूध का कुछ प्रोडक्शन बढ़ा या नहीं बढ़ा, वो क्वांटिटी में आप किसान भाइयों से बात करेंगे। पिछले साल हमने 115 दिन के बाद काटा था चारा, क्योंकि हम 2 कनाल डेली काट लेते थे, तो 4 दिन में वो फिनिश हो जाता था। तो इसमें ये रहा कि 115 दिन के बाद भी चारा इतना सॉफ्ट था कि पशु बहुत चाव से खाते थे। जो दूसरे चारे थे वो तो 60-70 दिन में पक जाते हैं, उसको बाद में पशु खाते नहीं हैं। ये चारा पकता नहीं है, बड़ा जूसी रहता है और मीठा होने की वजह से पशु इसको बड़े चाव से खाते हैं। तो आज का जो आपका आपने लगभग आपसे बात हुई 10 दिन हो गए चारा खिलाते हुए आपके पशुओं को, जो पहले आपका दूध का प्रोडक्शन कितना आता था और उसके खिलाने के 10 दिन बाद कुछ फ़र्क पड़ा तो कितना बताइए। इसमें 10-15% मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है और फैट एसएनएफ भी अच्छा हो जाता है। तो पहले आपका जो मेगा स्पीड खिलाने से पहले आपके पशुओं का दूध कितना था, डेयरी का प्रोडक्शन टोटल कितना था? डेयरी का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है इसमें, करीब जैसे अभी 450 क्विंटल था, अभी 400 से ऊपर हो गया। तो आपका मतलब ये लगभग 20%, 15 से 20% आपका प्रोडक्शन मिल्क बढ़ता है आराम से। तो आपका जो है, आपको जो आपने पिछले साल खिलाया उससे आपको क्या लगता है पशुओं का जो विकास है, उसका बॉडी का विकास कैसा रहा? प्रोटीन अच्छा होने की वजह से अच्छा ग्रोथ भी करता है, हीफर से भी अच्छा ग्रोथ करती हैं, तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। तो जैसा कि किसान भाइयों आपने मलकीत सिंह जी की जुबानी सुनी, उन्होंने बताया मेगा स्वीट एक मीठा चारा है, पशु बड़ा चाप से खाते हैं। अगर उसकी मैं डाइजेस्टिबिलिटी की बात करूं तो लगभग 61% उसकी डाइजेस्टिबिलिटी पाचनशीलता है, जिससे पशुओं को ये ज़्यादा पचता है। जितना ज़्यादा चारा पचेगा उतना ज़्यादा दूध में प्रोडक्शन बढ़ेगा। चारे का वजन किया, जो मेगा स्वीट है 1 स्क्वायर मीटर में जो है लगभग 15 किलो 300 ग्राम वजन आया, जिसका कि मोटा मोटा बात करें हम 620 क्विंटल 1 एकड़ की उपज आपको देगा। हिसाब से जो हमने अन्य चारा लिया था उसका लगभग 6 किलो 400 ग्राम वजन आया, जिसकी हम बात करें लगभग 24.7 मतलब 240 क्विंटल तक का वजन आपको देगा। तो मलकीत सिंह जी आपको इसके बारे में क्या कहना है जी? आपको लगभग 2.5 गुना वजन जी दे रहा है, तो आप कहना चाहोगे इसके बारे में मेगा स्पीड का? इसमें तो ये है ना जी, कम एरिया में भी हम ज़्यादा पैदावार ले सकेंगे, और सबसे बड़ी बात है जो आम चारे हैं वो ज़्यादा दिन होने के बाद पक जाते हैं, पशु खाते भी नहीं हैं, तो उसमें डाइजेस्ट भी कम होते हैं वो। तो ये तो मतलब डबल से ज़्यादा बेनिफिट है अगर एडवांटा की बात करें तो बहुत बहुत धन्यवाद मलकीत जी अपना। तो मैं किसान भाइयों आपसे निवेदन करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटा का मेगा स्पीड लगाएं, जिसकी बुआई का समय है
आप इसकी बुआई 15 फरवरी से लेकर 15 सितंबर तक कर सकते हो, जिससे कि आपको वजनदार और भरपूर चारा मिलेगा। आपके पशु खुश और ज़्यादा दूध देंगे। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।